नेशनल हेराल्ड केस की करेंगे बात, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी चार्जशीट में आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2 है। अब चार्जशीट दाखिल हुई है और चार्जशीट के विरोध में कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर जो है, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता एकत्रित हैं। यहां से सभी का प्लान है प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय कूच करने का। पार्टी का आरोप है कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सेंट्रल एजेंसीज का राजनीतिक लाभ के लिए, अपने विरोधियों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी की चार्जशीट राजनीतिक प्रतिशोध का एक नतीजा है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। कांग्रेस पार्टी की प्लानिंग है ईडी के दफ्तर के बाहर घेराव प्रदर्शन करने का। इस समय कांग्रेस कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में एकत्रित हैं। बैरिकेडिंग भी वहां पर की गई है। कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता हाथों में झंडा लिए हुए और कुछ पूर्व सैनिक भी आज वहां प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं, जो वर्दी भी पहनकर आए, टोपी भी पहने हुए, हाथों में प्लाकार्ड है। वही इस केस में राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया जा रहा है। अनमोल बाली इस खबर पर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, जो इस समय कांग्रेस दफ्तर के बाहर है। क्या इस समय वहां की तस्वीर है और कांग्रेस दफ्तर के भीतर कौन कौन है, बाहर कौन कौन है, दिखाएं और बताएं अनमोल। राजीव, कुछ ही देर पहले यहाँ पर देखा गया था कि पुलिस एक्शन जो है चलता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर जो है देखा जाता है भारी संख्या में इकट्ठे होते हैं। एआईसीसी मुख्यालय के बाहर वो इकट्ठे होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि यहाँ से जो तकरीबन 800 से 900 मीटर दूरी पर जो ईडी मुख्यालय वहाँ तक वो जाएं, अपना पैदल मार्च करें और अपना धरना प्रदर्शन है जो ईडी के खिलाफ करें। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं नारेबाजी करते दिखे। इसी बीच पुलिस एक्शन में देखा जाता है देवेंद्र यादव और डीपीसीसी प्रेसिडेंट हो और भी अन्य जो कांग्रेस के नेता हैं यहाँ पर आए थे, चाहे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हो या कांग्रेस के अन्य ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं, उनको डिटेन कर यहां से लेके पुलिस चली गई है। उसी बीच मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि एआईसीसी मुख्यालय पे आप देख सकते हैं कि अभी भी जो कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं यहां पर इकट्ठे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। और तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सचिन पायलट भी वहां पर खड़े हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से वो बातचीत कर रहे हैं। और कुछ देर पहले पुलिस एक्शन के बाद अब जो ये रोड है जिसको बंद कर दिया गया था, जहां देखा गया था कि 2 लेयर की बैरिकेटिंग कर रखी थी। पहली लेयर की बैरिकेटिंग में आपको दिखाना चाहूंगा जो एआईसीसी मुख्यालय के बाहर है, और वही दूसरी लेयर की बैरिकेटिंग में आपको दिखाना चाहूंगा, आप उस तरफ देख सकते हैं। उन दोनों लेयर बैरिकेटिंग की जो लेयर्स हैं उनको खोल दिया गया है और जो ट्रैफिक है यहाँ अकबर रोड पर जो बंद कर दिया गया था वो चालू है। पर जो कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, सचिन पायलट हो, वो अंदर हैं और जो कुछ नेता हैं उनको डिटेन कर यहाँ से पुलिस ले जा चुकी है। पर कांग्रेस का जो कहना है आरोपी बनाए गए ईडी की जो क्या वो भी वहां इस समय मुख्यालय में मौजूद हैं? राहुल गांधी और दूसरे लीडर्स, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं और कांग्रेस के दूसरे सीनियर लीडर्स हैं कि नहीं? हम अगर कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर्स की बात की जाए तो अभी यहाँ पर सचिन पायलट हैं, इमरान प्रताप गढ़ी देखे गए और भी जो अन्य कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, चाहे सुप्रिया श्रीनेत हों और भी जो कांग्रेस के अन्य ऑर्गेनाइजेशन के दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता हों, आईवाईसी के प्रेसिडेंट हो और एनएसवाई के प्रेसिडेंट हो, वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी यहाँ पर नहीं आए क्योंकि राहुल गांधी इस समय गुजरात दौरे पर हैं। ना मल्लिकार्जुन खड़गे देखने को मिले, ना सोनिया गांधी देखने को मिली। पर जो और अन्य कांग्रेस के नेता हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं, वो यहाँ पर आए थे। भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हुए और कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस की जो अलग अलग यूनिट्स हैं वो यहाँ पर इकट्ठी हुई। ईडी ठीक है, आपके पास हम अनमोल लौटेंगे क्योंकि सड़क अब वहां पर खुल गई है, आवाजाही शुरू हो गई। लेकिन हमारे अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद भी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं और चंडीगढ़ से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ है। शरद, सबसे पहले आपके पास आते हैं, के इर्द गिर्द तो बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, बताएं हाल क्या, उनसे बात भी करें। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। देखिए, जिस तरह से ईडी ने चार्जशीट फाइल की है उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और उसे लेकर यहाँ आज 12 बजे से ये प्रदर्शन करने वाले हैं और ईडी के दफ्तर पर कूच करने वाले हैं। अब पास में ईडी का दफ्तर है, आज इस सड़क को बंद कर दिया गया है। ये जो मोदी मुर्दाबाद प्रदर्शन कर रहे हैं, ईडी ने चार्जशीट फाइल किया है, आप लोगों की क्या नाराजगी है? जो चार्जशीट ईडी ने फाइल किया है वो 12 साल पुराना मुकदमा था। उसके अंदर आप देखिएगा कि मुकदमा सेक्शन 25 के तहत एक संस्था बनी थी जिसमें साफ साफ था कि किसी प्रकार का आय व्यय का ब्यौरा या आय व्यय उसमें संबंधित नहीं है। ये जो चार्जशीट पेश की है ये निराधार है। द्वेषतापूर्ण राजनीति के चलते हुए राहुल गांधी जी जो बराबर सवाल किए जा रहे हैं उनका दबाने के लिए, डराने के लिए इस प्रकार की ईडी कार्रवाई कर रही है जो बर्दाश्त नहीं होने वाली है। ये जो ईडी जो कार्रवाई की है, बीजेपी कह रही है कि ये जमीन का मामला है और जमीन हड़पने का मामला है, आप लोग कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है। देखिए, बात एक है, जो हिटलर जो गैस्टोपो से करवा रहे थे या हिटलर जो एसएस से करवा रहे थे, लगभग वही काम आज की तारीख के अंदर मोदी की सरकार कर रही है। ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है और सेक्शन 8 जो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का अगर बनाने
गिराने के ऊपर अगर आज सरकार जो कर रही है, ये लगभग वही काम कर रही है जो हिटलर की जो सरकार है वो गेस्टापो से करवा रही थी या एसएस से करवा रही थी। ये कल दमनकारी एक चीज है। और ये अगर आप हेराल्ड की बात करें तो हेराल्ड तो वो पत्र है जिसने देश की आजादी की लड़ाई को लड़ा है। और जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो सेक्शन 8 की कंपनी है, जो एक चैरिटेबल कंपनी होती है। न्यायपालिका में धर्मेंद्र राठौर जी, न्यायपालिका में पूरा मामला है, तो न्यायपालिका पर भरोसा करना चाहिए या प्रदर्शन जरूरी? नहीं, न्यायपालिका पर भरोसा हमेशा कांग्रेस पार्टी, उनके नेता कार्यकर्ता सब करते हैं। न्यायपालिका वो सम्मान है, लेकिन हालात जो से देश में बने हुए हैं पिछले 11 साल से, केंद्रीय एजेंसियां चुन चुन के विपक्ष के नेताओं को ही निशाना क्यों बना रही है? हमारा कहना क्या है कि क्या करप्ट नेता क्लीन चिट भले ही कार्यकर्ता समर्थक देते हैं, शरद मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन जो असली क्लीन चिट है बाद में वो मिलती है कोर्ट से और न्यायालय में मामला है, वहां पर अभी चार्जशीट दाखिल है, लंबी प्रक्रिया चलेगी। अमन भारद्वाज भी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं। अमन, चंडीगढ़ की क्या तस्वीर है? ड्राइवर को फोन करना, गाड़ी लेगा। बिल्कुल राजीव, आप देखिए कि ये कांग्रेस दफ्तर है ठीक मेरे पीछे, जहां से अब जितने लीडर कांग्रेस के पंजाब के हैं, चाहे वो सांसद है, चाहे विधायक है, पूर्व विधायक है, वो कांग्रेस दफ्तर से यहां से निकलना शुरू हो चुके हैं और यहां से गाड़ियों के जरिए ईडी दफ्तर जो सेक्टर 18 में है वहां पर जाकर या वहां के लिए कूच किया जा रहा है और वहां जाकर प्रदर्शन किया जाएगा ईडी के खिलाफ। यहां से पहले जाने को लेकर तनातनी थी पुलिस के साथ, क्योंकि यहां से चंडीगढ़ वहां पर काफिला गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है।